गुड मॉर्निंग मेरे कॉमर्स के चैंपियंस। पिछले लेक्चर में हमने डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम डेप्रिसिएशन के मेथड्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। सो बेसिकली डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको दो मेथड होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है WDV मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को आप SLM मेथड भी कह सकते हो। SLM मेथड के अंदर आपका जो डेप्रिसिएशन है वो ईयर बाय ईयर फिक्स होता है, मतलब कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज नहीं होता। इसका सिंपल फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब होता है आपने अपना परचेज प्राइस प्लस जितने भी एक्सपेंसेस आपने उस एसेट पे करे हैं उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ एसेट। फिर आता है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मैंने आपको बताया था, जब मशीनरी आखिरी में जब कबाड़ बचता है उस कबाड़ को बेच के भी अगर आपको कुछ पैसा मिल जाता है, दैट इज स्क्रैप वैल्यू। तो जब कॉस्ट ऑफ एसेट में स्क्रैप वैल्यू माइनस करोगे और यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। आओ इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने मशीनरी परचेज करी थी 1 लाख रुपए की, स्क्रैप वैल्यू है 10,000 और यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो मेरा डेप्रिसिएशन क्या आएगा? मैंने क्या बोला था? कॉस्ट माइनस स्क्रैप, तो 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ मतलब डिवाइडेड बाई 5। तो क्या आएगा? 90,000 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ गया? 18,000 पर ईयर। इसीलिए डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करना पड़ता है 18,000 का। अब आपका ये जो अमाउंट है ना डेप्रिसिएशन का, ये ईयर बाय ईयर सेम रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा तो आपको अगर डेप्रिसिएशन पर ईयर गिवन है, क्वेश्चन उल्टा करके भी दे सकते हैं। आपको डेप्रिसिएशन पर ईयर दिया होगा और उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ एसेट दिया होगा, तो कैसे निकालोगे? तो क्या करना, जो आपका डेप्रिसिएशन पर ईयर है उससे कॉस्ट ऑफ एसेट डेप्रिसिएशन पर ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100, तो आपको रेट पता चल जाएगा डेप्रिसिएशन का। एग्जांपल देखो, मुझे रेट निकालना था डेप्रिसिएशन का, तो मैंने एनुअल डेप्रिसिएशन 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 किया, मेरा डेप्रिसिएशन का रेट आ गया। नेक्स्ट मेथड होता है WDV मेथड, जिसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। WDV मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे चार्ज किया जाता है हर साल, और जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हर साल डिक्रीज होता है क्योंकि असेट भी डिक्रीज होता है। यही एक डिफरेंस है इन दोनों मेथड में कि WDV में डेप्रिसिएशन का अमाउंट एसेट की वैल्यू के साथ डिक्रीज होता है, लेकिन SLM मेथड में एसेट का अमाउंट डिक्रीज होता है और डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहता है ईयर बाय ईयर। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला सेम है, बुक वैल्यू इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 100। जैसे कि मेरी कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1 लाख रुपए है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10 साल है, तो पहले ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? सॉरी 10% है। पहले ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए। तो अब मेरी बुक्स में मेरी मशीनरी की वैल्यू कितनी बचेगी? 1 लाख माइनस 10,000 का डिप्रिसिएशन, तो मशीनरी बची 90,000। अब आप सेकेंड ईयर पे आए, सेकेंड ईयर पे आप जब डेप्रिसिएशन निकालोगे तो आप 1 लाख पे नहीं निकालोगे, आप 90,000 पे निकालोगे। यही डिफरेंस है। और अगर ये SLM होता तो आप अगेन 1 लाख पे डेप्रिसिएशन 10,000 निकालते और उसको 90 में से माइनस करते। समझे बेसिक डिफरेंस? बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट। आपने जिस वैल्यू पे वो मशीनरी खरीदी और आज तक उस पर जितना डेप्रिसिएशन लगाते जाए सब माइनस कर दोगे तो आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट 2 लाख रुपए है, डेप्रिसिएशन 50,000 रुपए लगा, तो अगर आपको बुक वैल्यू निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू विच इज 2 लाख अगर कॉस्ट है और आज तक 50,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं तो 1.5 लाख का हमारा बुक वैल्यू बचेगा। फिर आता है WDV का रेट फॉर्मूला। जब स्क्रैप और कॉस्ट गिवन होते हैं तो 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू की पावर 1/n इंटू 100। इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। WDV का फॉर्मूला आप सिंपली ऐसे याद रखना कि जो मशीनरी की वैल्यू है अभी जो ब्रॉट डाउन वैल्यू है उस पे डेप्रिसिएशन के रेट से मल्टीप्लाई करना।
तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल सेम होता है। डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू के साथ डिक्रीज होता है। एसएलएम मेथड पे ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। डब्ल्यूडीवी में बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। एसएलएम मेथड जो है इक्वल यूटिलिटी वाले एसेट्स के लिए सूटेबल है, और जो डब्ल्यूडीवी है वो उन एसेट्स के लिए सूटेबल है जिनकी वैल्यू क्विकली लूज होती है। स्ट्रेट लाइन मेथड का एग्जांपल है फर्नीचर, डब्ल्यूडीवी का एग्जांपल है मशीनरी। अब मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लाई हूँ, इनको आप लिखो, इनके स्क्रीनशॉट लो और इनके आंसर्स मुझे कमेंट में लिख के देना। आपको पहले में मशीनरी परचेज 80,000 दिया है, स्क्रैप वैल्यू दिया है, आपको डेप्रिसिएशन एसएलएम से निकालना है। फिर आपको दूसरे क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन फर्स्ट 2 ईयर्स का निकालना है। तीसरे क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन का रेट दिया है अंडर डब्ल्यूडीवी, आपको बुक वैल्यू निकालनी है आफ्टर 2 ईयर्स कि 2 साल के बाद कितनी बुक वैल्यू बचेगी। ठीक है, अब ये होमवर्क क्वेश्चंस भी हैं, इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ऊपर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया उसके बाहर से कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सिंपली सॉल्व हो जाएंगे। तो इनके आंसर्स भी आप मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, आप कमेंट करना, उसके बाद मैं आपको उनके आंसर्स भी बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन, बाय बाय।